जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान रस में। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी कल की कथा में बताया है कि यदि आपके घर में कोई स्त्री निर्वस्त्र होकर नहावधान रहे वरना बर्बाद हो जाएंगे। माता लक्ष्मी ऐसे घरों को छोड़ देती हैं। निर्वस्त्र होकर स्नान करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और ऐसे घरों में आती है कंगाली और गरीबी। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि आजकल कुछ शादीशुदा औरतें बिना समझे कुछ गलतियां कर देती हैं, जिनसे उनके पति को मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। इसी के साथ मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि यदि कोई महिला नहाते समय यह एक कार्य करती है तो उसके घर में धन वैभव तेजी से आता है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसी के साथ हम जानेंगे कि अगर कोई महिला अपने पति के सामने पूरे कपड़े उतारकर नहाती है तो उससे कौन सा पाप लगता है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और किसी समस्या का सामना न करना पड़े। गुरुजी कहते हैं कि कई महिलाएं अपने घरों में स्नान करती हैं और कई महिलाओं को नियमित स्नान करना बहुत पसंद होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ काम मुसीबत ला सकते हैं? स्नान हर किसी की दिनचर्या का हिस्सा है। सर्दी हो या गर्मी, कोई भी बिना नहाए अच्छा काम नहीं करता। सुबह सुबह स्नान करने से शरीर की सफाई होती है और दिन की शुरुआत के लिए ऊर्जा भी मिलती है। लेकिन कई बार हम कपड़े उतारकर नहाते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है। पुरुषों में यह आम है, लेकिन महिलाओं को पूरी तरह निर्वस्त्र होकर नहाने से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं के नहाने को लेकर यह बताया गया है कि इससे कई समस्याएं हो सकती हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि ऐसा क्यों होता है, तो चलिए बताते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और रिसर्च लगती है और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कर दो यार, केवल क्लिक ही तो करना है। इससे हमें प्रेरणा मिलती है, जिससे हम आपके लिए और अच्छे वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि हिंदू धर्म शास्त्रों में हर चीज के कुछ नियम बनाए गए हैं। इन्हीं नियमों में से एक है स्नान के बारे में। माना जाता है कि आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। वास्तव में हमारे शास्त्रों में कई बातें लिखी गई हैं, जिनका हम सदियों से पालन कर रहे हैं, लेकिन उनके कारणों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। ऐसा ही एक नियम है निर्वस्त्र स्नान न करना। आपने घर के बड़ों को कहते सुना होगा कि कभी भी बिना कपड़ों के स्नान नहीं करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार निर्वस्त्र स्नान न करने के पीछे की एक पौराणिक कथा। इस बात का भी उल्लेख है कि एक बार गोपियां सरोवर में स्नान कर रही थीं। वह पूरी तरह निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। ऐसे में बाल कृष्ण वहां आकर सभी गोपियों के वस्त्र छुपा देते हैं। इसके बाद जब गोपियां बाहर आती हैं, तो वे सभी कृष्ण से कपड़े वापस करने की विनती करती हैं। तब कृष्ण कहते हैं कि हे गोपियों, जब आप निर्वस्त्र होकर सरोवर में स्नान करने गईं, तो आपको शर्म नहीं आई थी। तब बाल कृष्ण ने समझाया कि महिलाओं को कभी भी निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। इससे जल्दी देवता का अपमान होता है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि महिलाओं को निर्वस्त्र नहाने से किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गुरुजी कहते हैं कि इससे पितृ दोष लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार नहाते समय शरीर पर कम से कम एक कपड़ा होना चाहिए। निर्वस्त्र नहाने से पितृ दोष लगता है। कहा जाता है कि जब हम स्नान करते हैं तो हमारे पूर्वज हमारे आसपास होते हैं। वे शरीर से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिससे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र होकर नहाने से वे नाराज हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति का बल, धन और सुख समृद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से जाता है और निर्वस्त्र होकर नहाने से इसे पितरों के समक्ष बिना कपड़े नहाना माना जाता है। दूसरा, माता लक्ष्मी नाराज होती हैं।
शास्त्रों में मान्यता है कि यदि कोई स्त्री या पुरुष निर्वस्त्र स्नान करता है तो माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। इससे कुंडली में धन हानि का योग बन जाता है और आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। इन्हीं कारणों से आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है और शास्त्रों में इस बात की मनाही है। नंबर 3, गुरुजी कहते हैं कि महिलाओं को निरंतर नहाने से नकारात्मकता शरीर में प्रवेश करती है। यदि आप बिना कपड़ों के स्नान करती हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा शरीर में आती है। आपकी मानसिकता नकारात्मक हो जाती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि नहाते समय शरीर पर एक कपड़ा जरूर होना चाहिए। नंबर 4, दोस्तों, निर्वस्त्र होकर नहाने से वरुण देवता का अपमान होता है। कई लोग इसलिए निर्वस्त्र नहाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन सच तो यह है कि ईश्वर आपको हर जगह देख सकते हैं। ऐसा करना वरुण देवता का अपमान माना जाता है। इससे वह रुष्ट होते हैं और आपको पाप लग सकता है, जिससे आपको संकटों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने YouTube चैनल ज्ञान रस को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय लक्ष्मी मां अवश्य लिखें।